अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम रियासत के अक़लियतियों के लिए भी देने का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव का बड़ा बयान, कहा एक सेहतमंद ख़ानदान और मुआशरा तभी है मुमकिन जब घर का माहौल साफ़ सुथरा हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान, कहा हुकूमत तेलंगाना अक़लियतियों के बहबूद और तरक्की के लिए है पाबंद। हुकूमत ने अक़लियतियों की समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें की हैं मुरतब। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी, कहा रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का है इम्कान। कहा इस महीने के 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का है इम्कान। ज़हीराबाद की सब्ज़ी मार्केट में टमाटर की चोरी, बाइक सवार ने 75 किलो टमाटर चोरी कर हो गया फ़रार। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाले 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अक़लियतियों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। रास्ते तौर पर अक़लियतियों के दरख्वास्त गुजार को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का GO जारी कर दिया गया है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में कर्ज़ लेने की दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। हर ख़ानदान में सिर्फ एक फ़र्द को माली इमदाद फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि एक सेहतमंद ख़ानदान और मुआशरा तभी मुमकिन है जब घर का माहौल साफ़ सुथरा हो। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वह हर इतवार की सुबह 10:10 के लिए घरों के अतराफ़ सफाई को यकीनी बनाएं और जमा पानी की निकासी करें। वज़ीर मौसूफ़ ने आज इतवार की सुबह 10 बजे GSMC के ज़ेर एहतमाम 10 मिनट तक मच्छरों पर काबू पाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रिहाइशगाह पर 10 मिनट तक उन्होंने जमा शुदा पानी की सफाई और मच्छरों से बचने के लिए घर के इर्द गिर्द कचरे की सफाई का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा है। इससे भी अहम बात यह है कि घर के इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा न होने की सूरत में भी पानी की मौजूदगी की वजह से मच्छरों के फैलने का खदशा रहता है। वज़ीर मौसूफ़ ने मशवरा दिया कि मच्छरों की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए ताकि हम तमाम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। फूलों के गमलों और नारियल के छिलकों में जमा पानी में मच्छरों की पैदावार ज़्यादा होती है। बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। साफ़ सुथरे माहौल के साथ साथ हिफ़्ज़ान सेहत का भी ख्याल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जहाँ बल्दी मुलाज़िमीन और ग्राम पंचायतों का अमला गलियों की सफाई कर रहा है, वहीं हमें अपने घरों के इर्द गिर्द की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी हर तरह से तैयार है क्योंकि बारिश का मौसम है। ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల పాటు మీ ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రపరచుకోవడం ద్వారా దోమలను నివారించవచ్చు। ముఖ్యంగా వర్షాలు పడ్డటువంటి కాలంలో మన ఇంటి చుట్టూ ఉండేటువంటి కొబ్బరి చిప్పలు, కూలర్లు, పూల కుండీలు, చెదారం అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నీరు నిల్వ ఉండడం ద్వారా ఆ మంచినీటిలో, వర్షపు నీటిలోనే ఈ లార్వా అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అయ్యి మరి డెంగ్యూ లాంటి అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి దోమలు ఉత్పత్తికి మూల కారణం అవుతా ఉంది। అందువల్ల మనందరం కూడా ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం రోజు మన ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకొని దోమలను నివారించే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। మనం అనుకుంటాం జనరల్గా మన ఇల్లు చాలా శుభ్రంగా ఉందని ఇంటి లోపల మాత్రం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం, కానీ ఇంటి బయట ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో మన రోళ్ళు కానీ, కూలర్లు కానీ, కొబ్బరి చిప్పలు కానీ, అదేవిధంగా పూల కుండీలు కానీ, ఇలా ఎక్కడైనా అసలు గుంత కానీ నీరు నిల్వ ఉన్నదంటే అది లార్వా ఉత్పత్తికి మూల కారణం। ఆ నీటి నిల్వ లేకుండా చూసుకోగలిగితే దోమలను మనం నివారించవచ్చు। ఇది ఒక ప్రభుత్వమో, ఒక GHMCయో, ఒక మున్సిపాలిటీయో, ఒక గ్రామ పంచాయతీ చేస్తేనే సరిపోదు, ప్రజలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా। ఎందుకంటే GHMC అయినా గ్రామ పంచాయతీలు అయినా వారు ఇంటి బయట చేస్తుంటారు, కానీ మన ఇంటి పరిసరాల్లో, ఇంటి లోపల ఆవరణలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనమే చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు। మన పట్టణం, మన గ్రామం, మన ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి। ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆసుపత్రులు కట్టినా, ఎన్ని మందులు ఏర్పాటు చేసినా అసలు రోగం రాకుండా చూసుకోవడంలోనే నిజమైనటువంటి విజయం ఉంది। దానికి అందరూ కూడా
నడుం బిగించాలని. ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్, సీజనల్ డిసీజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఇదేదో మనం ఎవరి కోసమో చేస్తున్నది కాదు, మన పిల్లల కోసం, మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం, మన కోసం మనం 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం కేటాయించడం ద్వారా ఈ దోమలను నివారించవచ్చు. దీంట్లో అందరూ పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने अक़लियतियों के दरमियान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें मुरतब की हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद ने फ़ी अक़लियती उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की माली इमदाद में 100% बराह रास्त सब्सिडी देने की दरख्वास्त की है, जिस पर हुकूमत ने इस मामले की जांच के बाद इसको मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में जारी अहकामात के मुताबिक वो दरख्वास्तें जो माली साल 2022-23 में OBMMS पोर्टल के ज़रिए मौसूल हुई थी लेकिन ज़ेर इल्तवा है, दरख्वास्तों को भी इस माली साल 2023-24 में शामिल करते हुए हर एक हल के लिए 1 लाख रुपए की 100% रास्त सब्सिडी की मंजूरी के लिए गौर किया जाएगा। ईसाई उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए ईसाई दरख्वास्त दहिंदगान से ताज़ा दरख्वास्तें तलब की जाएंगी ताकि तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से हर एक 100% रास्त सब्सिडी के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। ग्रांट एक ख़ानदान सिर्फ एक मेंबर को ही दी जाएगी। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए मुकर्रर करदा इनफरादी उम्र की हद 21 से 55 साल तक है। 2 जून 2023 तक दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दही इलाकों और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये मुख्तस की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने के 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफ़ान अब जनूबी ओडिशा के आसपास में समुंदर के औसत सतह से 3.01 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी ओडिशा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। टमाटर की चोरी की वारदात पेश आई है। तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी की जहराबाद की सब्ज़ी मार्केट में ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक एक किसान टमाटर फ़रोख्त करने के लिए 75 किलो टमाटर की बॉक्स लेकर इस सब्ज़ी मार्केट पहुंचा। ताहम बाइक सवार चोर ने वहां पहुंचकर इस टमाटर के डब्बे की चोरी कर ली। ये किसान किसी काम से गया हुआ था। चोरी की इस वारदात का मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इसमें देखा गया है कि 3 मरतबा बाइक पर पहुंचा ये चोर 3 टमाटर के बॉक्स लेकर फरार हो गए। उसने अपने सर पर हेलमेट पहन रखी थी, ताहम उसकी शनाख्त न हो सकी। इस बात की शिकायत उस किसान ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने इस खसूस में एक मामला दर्ज कर लिया है। ये चोरी एक ऐसे वक्त में हुई है जब टमाटर की कीमत तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो हो गई है। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में लाल संदल की लकड़ी के दरख्तों को काटने का मामला सामने आया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लुकेश जायसवाल ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ू के हर कोने से 7 संदल की लकड़ी के दरख्तों को काटने के वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करें। हुकाम ने कहा कि बाज़ लापता संदल की लकड़ियाँ ज़ू के अहाते के बाहर बिखरी हुई पाई गई। ज़ू हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में जामे जांच की जा रही है ताकि इस वाक़े में मुलविस अफराद की शनाख्त की जा सके। पार्क डायरेक्टर और क्यूरेटर पर जोर दिया गया है कि वह 1 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करे। शहर हैदराबाद के मुसब टैंक में वाक़ई पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र वेंकटेश्वर, शिवा, महेश गौर, जब्बार अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस आलोक आराधे ने आज हलफ लिया। हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनको ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस आलोक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलोक रियासती हाईकोर्ट की तश्कील के बाद हलफ लेने वाले 6ठे चीफ जस्टिस हैं। कबल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सदर के
वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़कर सुनाया। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, जिन्होंने इस नई जिम्मेदारी को हासिल करने पर उनको मुबारकबाद पेश की। तकरीब में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वकला, आला अहदेदारों ने शिरकत की। जस्टिस अराधे मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। I, Justice Alok Arade, having been appointed Chief Justice of High Court for the State of Telangana, Chief Justice of the High Court for State of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office duties of my office without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद के सदर मोहम्मद अतहर अहमद और मजलिसी वार्ड के सदर सैयद मोहसिन के हमरा ज़हीराबाद मुस्तक़र के मदीना कॉलोनी का दौरा किया। करीम नगर कॉलोनी के उक़बी हिस्से में बारिश का पानी 25 से 20 घरों में अंदर आ गया, जिससे आवाम को अपने घरों में आना जाना काफ़ी दुश्वार हो गया था, जिस पर सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर ने ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर्स कॉरपोरेशन के अहदेदारों से बात करते हुए फ़ौरन JCB मंगवाकर हरिजनवाड़ा के पीछे के नाले के करीब एक गहरा खुदवाकर पानी को नाले में जाने के लिए खुदवाई की, जिससे पानी खाली हो रहा है। इस पर मोहम्मद अतहर अहमद और सैयद मोहसिन ने बल्दिया के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ के अलावा कॉलोनी के अवाम भी मौजूद थे। संतोष फंक्शन हॉल कागज़ नगर मसाजिद फेडरेशन के सदर असरार अहमद कमेटी की जानिब से बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन के वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज अहमद हुसैन की याद में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मरहूम के बेटे फरजंद बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने वालिद मोहतरम के इंतकाल की तफसीली बयान में कहा कि सूरह रहमान सुनते हुए अल्लाह का जिक्र के साथ रूह परवास हो गई। उनके वालिद के दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों ने मग़फ़िरत की दुआ की। साबिर कागज़ नगरी ने उनकी याद में कलाम सुनाए। इस तरह एडवोकेट किशोर, दाऊद अहमद सूफी, सरदार अहमद, आसिफाबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कागज़ नगर सदर अब्दुल मतीन, मोहम्मद रफ़ीक और मशहूर शख्सियतों ने पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। सिरपुर हल्का रुकन असम्बली कोनेरी कुनप्पा ने मरहूम की खूबियाँ बयान करते हुए अपनी आँखें नम कर ली और कहा कि ऐसी हस्ती दुनिया से चल बसी, आज भी हम सबके दिलों में वो जिंदा है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम रियासत के अक़लियतियों के लिए भी देने का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव का बड़ा बयान, कहा एक सेहतमंद ख़ानदान और मुआशरा तभी है मुमकिन जब घर का माहौल साफ़ सुथरा हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान, कहा हुकूमत तेलंगाना अक़लियतियों के बहबूद और तरक्की के लिए है पाबंद। हुकूमत ने अक़लियतियों की समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की के मकसद से बहुत सी नई स्कीमें की हैं मुरतब। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी, कहा रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का है इम्कान। कहा इस महीने के 25 और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का है इम्कान। ज़हीराबाद की सब्ज़ी मार्केट में टमाटर की चोरी, बाइक सवार ने 75 किलो टमाटर चोरी कर हो गया फ़रार। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। ख़बरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within.